हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। यूपीएससी गाइड में आपका स्वागत है। और आज की डेट है 17 अगस्त। हम देखेंगे डेली एमसीक्यूज़ को हर दिन के जैसे। ठीक है। और बेसिकली ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये सारी आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जो प्रीलिम्स है जिसमें पेपर 1 होती है उसी से रिलेटेड होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ज़रूर सही गलत जो भी आपको लग रही है ऑप्शन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, ताकि आप अपनी नॉलेज की पूल को ज़्यादा बड़ा कर पाए। तो चलिए चलते हैं। पहले ही एमसीक्यू है आज की क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ अ सिंगल मेंबर बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और थर्ड स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये तीन स्टेटमेंट है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट ज़रूर करें और अपनी आंसर को कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। तो इसकी ऑप्शन है ए 1 एंड 2, बी 2 एंड 3, सी 3 ओनली, डी नन ऑफ द अबव। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है सी 3 ओनली। तो 3 ओनली यानी ये स्टेटमेंट सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी प्रिस्क्रिप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सी भी ऐसी डिटेल या कोई सी भी ऐसी क्राइटेरिया नहीं मेंशन्ड है जिसके बेसिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। ठीक है, तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिगार्डिंग। पहली स्टेटमेंट गलत है, ये स्टैट्यूटरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको याद रखनी है। और ये सिंगल मेंबर बॉडी नहीं, ये 3 मेंबर बॉडी है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 और इसमें इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। अब 1950 से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी ही थी। फिर 1989 के बाद इसे 3 मेंबर बॉडी बना दी गई। तो ये आपको याद रखना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरी क्वेश्चन को देखते हैं। रिसेंटली EOS-08 सैटेलाइट was launched by ISRO. EOS-08 मेन फंक्शन इज टू। तो ये सैटेलाइट लॉन्च हुई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। इसकी मेन फंक्शन क्या है इस सैटेलाइट की, क्यों लॉन्च की गई है, वो आपको बतानी है। ए अर्थ ऑब्जर्वेशन, बी मून सर्वे, सी सोलर ग्रेविटी, डी ओशन मैपिंग। तो वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये सैटेलाइट इसरो के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, इसमें 3 पेलोड्स हैं, आपको याद रखनी है। और ये SSLV-D3 से लॉन्च की गई है। वैसे EOS से ही आप समझ सकते थे कि E फॉर अर्थ, O फॉर ऑब्जर्वेशन, S फॉर सैटेलाइट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरेंज द माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से साउथ आपको ये जो माउंटेन रेंज है इन्हें अरेंज करनी है। तो पहली स्टेटमेंट है कि बालाघाट पहले है। ठीक है, उसके बाद हरिश्चंद्र है, उसके बाद अजंता है, उसके बाद निर्मल माउंटेन है। बी स्टेटमेंट कह रही है कि पहले निर्मल माउंटेन है, फिर बालाघाट है, फिर हरिश्चंद्र है, फिर अजंता है। सी स्टेटमेंट कह रही है कि पहले अजंता है, फिर निर्मल माउंटेन है, फिर बालाघाट रेंज है। ठीक है, फिर लास्ट में हरिश्चंद्र है। डी स्टेटमेंट कह रही है कि पहले अजंता है, फिर निर्मल है, फिर हरिश्चंद्र है, फिर बालाघाट है। तो वीडियो पॉज करके आप इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, ये मैप मैं अभी आपको समझा दूंगा। तो ये न्यूज़ में थी कवर, अभी अजंता जो रेंजेस है वही न्यूज़ में कवर थी कि वहाँ पे इंक्रोचमेंट और इलीगल माइनिंग हो रही थी। तो इसलिए बाकी जो माउंटेन रेंज है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है। अजंता है, उसके बाद निर्मल है, फिर उसके बाद बालाघाट, फिर सबसे लास्ट में हरिश्चंद्र। तो अब मैप में हम देख लेते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप अजंता रेंज, फिर निर्मल रेंज, फिर बालाघाट रेंज, उसके बाद यहाँ हरिश्चंद्र रेंज। ठीक है, और भी रेंज है जैसे बाबा बुधान हिल्स इधर है, फिर नीलगिरी रेंज है इधर, फिर नायगढ़ हिल्स इधर पे है, फिर इरामल्ला नल्लामलई, फिर पालकोंडा रेंज, नागरी, चावदी, फिर इधर सेवरोई, इधर पंचमलई, और फिर लास्ट में पालनी। तो ये कुछ रेंजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। थर्ड स्टेट देखते हैं, सॉरी फोर्थ एमसीक्यू को देखते हैं। रिसेंटली
प्रीसीवीटी AD2 वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच डिजीज़। तो ये डिजीज़ के बारे में आपसे पूछी गई है, ठीक है। ए अल्जाइमर, बी कैंसर, सी ट्यूबरकुलोसिस, डी हेपेटाइटिस। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है ए अल्जाइमर। तो वैसे ये जो पर्टिकुलर है प्रेसिविटी AD2, ये एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है, जो यूज़ की जा रही है अभी अल्जाइमर डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि 90% इसकी एक्यूरेसी है। तो आपको अल्जाइमर डिजीज़ के बारे में पता होगी कि मेमोरी लॉस होने लगती है, राइट। और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स को भी इंसान नहीं पहचान पाते हैं, इतनी लॉसेस हो जाती है मेमोरी की। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं MCQ में। कंसिडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नीला कुरुंजी। तो नीला कुरिंजी के बारे में आपसे पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट, इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज वर्नरेबल ऑन द आईयूसीएन लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज़ एक्सक्लूसिवली फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड सोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर्टिकुलरली इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया। थर्ड स्टेटमेंट है कि द नील कुरिंजी ब्लूम्स वंस एवरी 12 ईयर्स। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बतानी है, A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3, D ऑल ऑफ द अबव। तो वीडियो पॉज करके आप आंसर देने की कोशिश करें। तो इसकी जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो है डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इमेज में, यही है नीला कुरुंची। ये एक टाइप की श्रब्स है, ठीक है, जिसमें ऐसे ही छोटी छोटी फ्लावर्स इसमें ब्लूम होती हैं। तो ये बात सही है कि ये वर्नरेबल लिस्ट में है आईयूसीएन की, ठीक है। और ये हाई सोला जो ग्रासलैंड है हाई एल्टीट्यूड पे, वहीं ये मिलती है, कहाँ, तो वेस्टर्न घाट में। और इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 12 साल में एक ही बार ये ब्लूम करती है, हर 12 साल पे, ठीक है। और ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि वर्नरेबल लिस्ट में इसे रखी गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर आपके लिए, अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो या आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।